जैसे ही ये निवेदन किया, तुरंत ही प्रभु श्री सीताराम रूप में प्रकट होकर के साक्षात दर्शन दिया। कहा, राजन मेरे से वर मांगो। जय हो। तो कहा, प्रभु यदि वर ही देना चाहते हैं तो मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। हरि बोल। भगवान ने कहा, एवं वस्तु। फिर भगवान ने सोचा, मनु जी ने मेरे को नहीं मांगा, मेरे समान पुत्र मांगा है, तो अपने समान कहाँ से लाऊं? इसलिए कहा, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊँगा। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। फिर सोचा कि मनु जी ने मुझे नहीं, मेरे समान मांगा, और मैंने कहा कि मैं पुत्र बन के आ रहा हूँ, तो मेरा वरदान पूरा कहाँ हुआ? तब यदि किसी को देने का वादा करके ना दे पाए तो चौगुना दे करके शरण चुकाना चाहिए। तो प्रभु एक रूप में नहीं बल्कि 4 स्वरूप में पधारे, यानी राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जय हो। आइए, कहते कालांतर में यही मनु शत्रुपा जी चक्रवर्ती दशरथ जी और महारानी शत्रुपा जी के रूप में है। 3 पन बीत गए, चक्रवर्ती श्री दशरथ जी को कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी, और चौथे पन में इन्हें चिंता लगी। क्यों लगी? कि एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाई। कि भई गलानी मोरे सुत नाई। अब जिज्ञासा होती है, 3 पन ही में क्या कर रहे थे, चौथे पन में इन्हें चिंता क्यों लगी? बड़ा प्यारा बापू जी गुरुदेव बक्सर वाले महाराज जी ने दिया है एक कवित्त में कि चौथे पन ही में क्यों कर पुत्र चिंता भई, के 3 पन थे क्यों निश्चिंत संतान से। 3 पन तक क्या कर रहे थे? अब तक मुक्त है पुत्रेषणा से, और प्रजाई संतान जिनकी, और प्रजाई को सेवत तन मन धन प्राण से। अभी चौथे पन ही में क्यों कर पुत्र चिंता भई, और स्वार्थ हित नाई अपितु प्रेरित भगवान ते। इस चौथे पन में भी भगवान की प्रेरणा से ऐसा भाव जगा। क्या जगा? कि मेरे बाद पालक प्रजा को कौन होए, और चाहत प्रभु कि मेरे बाद प्रगट प्रजा को कौन नारायण, और चाहत प्रभु प्रगट होत गुरु के वरदान से। बोलो गुरुदेव भगवान की। चौथे पन में क्योंकि सदगुरुदेव की कृपा से प्रभु आना चाह रहे हैं। इधर चक्रवर्ती जी अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के पास पधारे। एक नियम है कि दुनिया ऊपर शासक राजा होता है, और राजा के ऊपर संत। कि दुनिया ऊपर राज है, और राजा ऊपर संत, और संतन के आधार है एक अनंत भगवंत। सबके ऊपर शासक राजा होता है, राजा के ऊपर संत, और संतों के एकमात्र आधार प्रभु हैं। आइए, अपना समस्त दुख, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ। गुरु जी को सुनाया। गुरु जी 3 पन बीत गए। गुरु जी ने कहा, राजन अपनी कुशल सुनाइए, तुम्हारा मुख चंद्रदास क्यों है? कहा, गुरुदेव 3 पन बीत गए, अब तक कोई रंगनाथ जी का पुजारी दिखाई नहीं पड़ रहा है। राज्य का उत्तराधिकारी कौन है? तो गुरुजी ने कहा, राजन चिंता त्याग दो। गुरुजी चिंता कैसे त्याग दें? ना जाने पूर्व जन्म का ऐसा कौन सा दोष बना है, मैं अपने पितृ के ऋण से भी ऋण नहीं हो सका। आपके आशीर्वाद से प्रजा में एक एक व्यक्ति अपने अपने निष्ठा से अपना धर्म कर्म को निभाता है। फिर भी
ऐसा कौन सा पुण्य मेरे से नहीं बना जिसके अभाव में मैं संतान से विहीन रहा। तब कहा रानियां अनेक हैं फिर भी संतान से वंचित हूँ। गुरुजी मुस्कुराए, कहा राजन कि धरा हो धीरे होइए सोते चारी, जय हो। धरा हो धीरे होइए सोते चारी, त्रिभुवन वेदति जगत भे भाई, प्रभु राजन धैर्य को धारण करो। आप एक पुत्र की बात कर रहे हो, अरे एक नहीं बोले 3 पन बीते तो क्या, अरे 3 पन बीते तो क्या, प्रत्येक पन हेते एक एक, और चौथे पन ही में इकट्ठे 4 पूतों। बोलो गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव यदि ऐसी बात है तो आपने पहले क्यों नहीं कहा। बोले राजन आपने पूछा ही कब था, राजन आपने ही विनती करने में देरी करी, हमारा क्या दोष है। तो गुरुजी क्या करना है। बोले करना क्या है, शीघ्र यानी यज्ञ के कर्णधार श्री सरंगी ऋषि हैं, उनसे जाकर निवेदन करो और वही पुत्रेष्टि यज्ञ कराएंगे, संतान की प्राप्ति होगी। अब तो स्वयं चक्रवर्ती जी नंगे पांव सरंगी ऋषि के यहाँ पधारे, विनती करके उनको ले आए। यज्ञ प्रारंभ किया गया और जैसे ही आहुति दी गई, कहते हैं भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति प्रगटे प्रगटे अगिन चरु कर लीने, प्रगटे अग्निदेव खीर का पात्र लेकर के प्रकट हो गए। राजन ये प्रसाद चरु अपनी रानियों में यथा योग्य बांट दो। इसमें बड़ा प्यारा भाव पूज्य गुरुदेव भगवान बक्सर वाले महाराज जी दिया करते हैं। एक पद में कैसे खीर 3 चीज़ों से मिलके बनती सभी लोग जानते हैं, चावल चीनी और खीर, चावल चीनी और दूध, चावल चीनी और खीर तीनों मिलके बनल खीर, चावल खई है खीर तो जग जइए तकदीर राजा जी, खई है खीर तो जग जइए, ओ खई है खीर तो जग जइए तकदीर राजा जी। अब तो पायस अग्निदेव से पाए और तीनों रानी निम को खिलाए, पायस पायस अग्निदेव से पाए तीनों रानी को खिलाए, पायस अब तो खीर खाते ही और सीधी सीधी हो गई जो टेढ़ी थी लकीर राजा जी, सीधी होखे देवी देवता लागल देवी देवता
वीर राजा जी, लागल देवी देवता लोग के अब वीर। यानी तीनों रानियों में यथा योग्य बांट दिया गया। यहाँ तक कि जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इधर तीनों रानियां गर्भवती हुई। इधर नौमी तिथि सर्वप्रथम भगवान ने नौमी तिथि को कि नौमी तिथि मधुमासी पुनीता, सुफल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। पहले माता कौशल्या जी को भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। बोलो विष्णु भगवान की। आप सभी लोग जानते हैं रामायण जी का, रामचरित जी का पाठ करते हो, इसलिए सभी लोग पीछे पीछे बोलेंगे ठाकुर जी का जन्म नहीं होता, बल्कि गोस्वामी जी लिखे भय प्रगट कृपाला। कैसे? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट हर्षित में तारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर्षित में तारी रूप अद्भुत, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी। लोचन तन घनश्यामा, निज आयु भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंध खरारी। भूषण बनमाला नयन शोभा, के दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, के विध करो अनंता। के दुई के विध करो, माया गुण ज्ञाना पीत अमाना, वेद पुराण भनंता। माया गुण ज्ञाना वेद पुराना, वेद करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावे श्रुति संता। करुणा जय गावे श्रुति, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, प्रगट भयो श्रीकंता। सो मम हित लागी, जन कहते हैं ब्रह्मांडानी यश है, यानी ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहें। वर्णन आता है जिनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड अंगूर के गुच्छे की तरह लटके हों। निकाया माने झुंड। ऐसे प्रभु जिनके रोम रोम प्रति वेद ऐसा बखान करते हैं, आज वही प्रभु चतुर्भुज रूप में पधारे और भगवान के ऐश्वर्यमयी रूप को देख करके माता ने स्तुति प्रारंभ की। प्रभु ने सोचा मैं तो माता की गोदी में शैशव लीला का सुख प्रदान करने के लिए आया हूँ, लेने के लिए आया हूँ, लेकिन माता तो मेरी ऐश्वर्य लीला बखान करने लगी। कि प्रभु ने देखा माता जी का ऐश्वर्य ज्ञान में बहना, तब सोचत मन मुझको इनसे वात्सल्य प्रेम लेना। याते अब ही है आवश्यक ऐश्वर्य ज्ञान बिसराऊं,
तब ही लीला बन सके तुरंत वात्सल्य स्नेह प्रगटाऊं। झट भगवान ने मंद मंद मुस्काना प्रारंभ किया और पूर्व जन्म की कथा माता को सुनाई। माता, आपने कठोर साधना करके अपने पति के साथ नैमिषवन में तप करके मेरे समान पुत्र मांगा था, तो मैंने कहा मैं स्वयं बन करके आऊँगा। तो ये चतुर्भुज इसलिए दिखाया रूप ताकि पहचान लो हाँ मैं वही हूँ जो मैंने वरदान दिया था। इसलिए अब मुझे अपनी गोदी में लेकर के वात्सल्य स्नेह प्रगटाइए। तो माता ने कहा, प्रभु यदि बाल लीला चाहते हो, माता की गोदी का सुख चाहते हो, तो शंकर चक्र गदा पद्म ये सब त्याग करके, बल्कि माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजो तात ये रूपा माता, तजो तात की ये शिशुलीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनुपा की ये शिशु। ये स्वरूप त्यागो, बाल झांकी कर दर्शन कराओ। इतना सुनते ही जब मैं पुत्र बनकर के आ रहा हूँ तो भगवान ने कहा माँ की आज्ञा भी माननी पड़ेगी। तुरंत ही सोने बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, सोने बचन ये चरित जगावे हरिपद पावे, ते न परे भवि कूपा, ये चरित जगावे। कहते कहाँ तो एक पुत्र के लिए तरस रहे थे, और कहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्र अंगना में खेल रहे हैं। बोलो चारों लाल जी की। आज कैसा पुत्र जन्म लेकर के आया। कहते हैं बालेसु रोमसु कानी ब्रह्मांडानी यश सह बालक, जिसके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके हों, ऐसे बालक प्रकट होकर के आया। और तुरंत ही राजा दशरथ के भवन वहाँ और खेले 4 गो ललनवा, राजा दशरथ के भवन वहाँ खेले 4 गो, राजा दशरथ के भवन वहाँ खेले 4 गो ललनवा, राजा होखे लागल देवी देवता लोग के भीर, राजा जी होखे लागल देवी देवता। यानी कि ये समाचार, शुभ समाचार सबसे पहले पूज्य गुरुदेव जी को दिया गया। एक दासी ने महाराज चक्रवर्ती से कहा, महाराज बधाई हो। बधाई हो। बोले क्या हुआ। बोले लाल जी को जन्म भयो है। तो महाराज ने अपना हार उतार के दासी को समर्पित कर दिया और मंत्री जी सुमन जी से कहा, जाओ शीघ्र ये समाचार गुरुदेव को सुनाया जाए। और क्या किया जाए महाराज कि बाजे बजवाए जाए, बाजे बजवाइए और नगर को सजवाइए, और संवाद शुभ शीघ्र गुरुदेव को सुनाया जाए। और नारायण प्रभु की कृपा गुरु को आशीष फलो, और लालजू को जन्म सबको सूचित करवाया जाए। और जिस दासी ने प्रथम सूचना दी उसके लिए कि दासी को तो खासी संपत्ति पृष्ठ दई जाए, और जिन जिन को जो जो भावे मुँह मांगा बंटवाया जाए। और जो भी आवे द्वार को खाली हाथ जावे नहीं, और दीन दुखियों को द्रव्य प्रचुर लुटवाया जाए। बोलो चक्रवर्ती जी महाराज की जय। गुरु जी को सूचना दी गई।
गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुजी बधाई हो। बोले क्या हुआ? आपके आशीर्वाद फला 4 पुत्र की प्राप्ति हुई है। गुरुजी आगे क्या करना है? बोले करना क्या है, पहले बधाइया गबने दो। जय हो। राधे राधे। अरे आगने में बधाई हुई, आगने में बधैया बाजे, आगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, शहनैया बाजे, बधैया बाजे, आगने में हाँ, आगने में बधैया बाजे, चंद्रमुखी मृगनैनी अवधि की, चंद्रमुखी मृगनैनी अवधि की, चंद्रमुखी नैनी अवधि मृगनैनी अवधि की, नैनी अवधि और तोरण तारण रागने में, तोरण बधैया बाजे आगने में, प्रेम भरी प्रमिदागन नाचे, तेरी प्रेम भरी प्रमिदागन नाचे, प्रमिदागन नाचे, दागन नाचे, प्रेम भरी प्रमिदागन नाचे, प्रेम भरी। कैसे नाच रही है? अरे नूपुर तेरी नूपुर बांधे पायने में बधिया बाजे, नूपुर बांधे पायने में, तेरी आंगने में बधैया बाजे, शहनैया बाजे, बधैया बधैया बाजे, शहनैया बाजे, बधैया बाजे आगने में हो, आगने में बधैया बाजे, न्योछावरी सी राम जी लला पे, कहते हैं राम जी को देखकर सब न्योछावर हो रहे, यानी जिसको जो दान मिलता उसी दान को एक दूसरे पर न्योछावर कर देते। न्योछावरी सी राम जी लला की, न्योछावरी सी राम जी लला की, चारों ललन की, और नहीं कोई लाजत, नहीं कोई लाजत मांगने में बधैया बाजे, नहीं कोई लाजत मांगने में, ये हो अरे आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, शहनैया बाजे, बधैया बाजे, शहनैया बाजे, हे आंगने में बधैया बाजे। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, यानी इतना आनंद हुआ
किसी को यही पता नहीं चला कि कब रात्रि बीत गई। आज चंद्रमा भी आगे नहीं बढ़ा, वे भी प्रभु को दर्शन के लिए लालायित है। सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली यह, और बीती रजनी जागने में बीती रजनी, बधिया बाजे आंगने में बधिया, बधिया बाजे आंगने में, बधिया बाजे आंगने में, बधिया बाजे आंगने। बोलो चारों लाल जू की, रामचंद्र जी महाराज की, जुगल जोड़ी सरकारी की, तीनों महारानी की, चक्रवर्ती जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, बधाई महोत्सव की, राम जन्म की, श्री कृष्ण जन्म स्थान की, काशी विश्वनाथ की, राम जन्मभूमि की, हर हर महादेव।